you? How are you? तो आज की क्लास जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले बोल देते हैं कि आई एम रिचा सिंघानिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रिचा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो वी आर डूइंग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे फैक्टर्स affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. किस किस फैक्टर पर ये रेट डिपेंड करता है? रेट क्या है याद करो, लास्ट क्लास में रेट पढ़ाया था। रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट। तो ये रेट जो कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो रेट किस किस फैक्टर्स पर चेंज हो सकता है? तो सबसे पहला जो फैक्टर डिपेंड करता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाने से रेट का ऑब्वियसली रेट चेंज होगा। सपोज अगर हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, इफ reactant concentration is increased, अगर reactant का concentration हम लोग बढ़ा देते हैं तो concentration हम लोग जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही number of particles क्या होंगे, collision और ज्यादा होगा, colliding particles जो है वो और ज्यादा increase होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? number of colliding particles increasing। जो पार्टिकल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन कम था तो पार्टिकल्स जो कोलिशन कर रहा था प्रोडक्ट बनाने के लिए वो भी कम था। नाउ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट के कोलिशन जो कर रहे हैं वो भी पार्टिकल ज्यादा है, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। देयरफॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट फटाफट बढ़ेगा। कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा रेट फटाफट बढ़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट भी कम हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कंसंट्रेशन पर ही हम लोग पूरा बहुत कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ ही हम लोग को बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल मेथड ये कैसा है जो जज कर पाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बस लिख लीजिए, इस फैक्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। द सेकेंड फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर भी काफी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनमें हीट होने से नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स फास्ट कोलिशन करेंगे, और जितना ज्यादा कोलिशन करेंगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी ही है। टेम्परेचर ज्यादा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वो और फास्ट एक दूसरे के साथ कोलिशन करेंगे, और जितना ज्यादा कोलिशन करेंगे पर सेकेंड उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सीधी सी बात है, लेकिन ये सीधी सी बात किसी को तो अच्छे से प्रूफ करके समझाना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर पे असली कैसे पूरे अच्छे से डिपेंड कर रहे हैं। तो ये पूरे अच्छे से टेम्परेचर का फैक्टर किसने सिखाया, किसने समझाया कि टेम्परेचर पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर का फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर फैक्टर इज वी विल डू
फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। इसी प्लेलिस्ट में आपको आर्हेनियस इक्वेशंस मिलेगा बाद में, जिसपे आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंसी सिखाई है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस का फॉर्मुलेस करके हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा और चीज लिख देते हैं कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट कितना बढ़ जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यानी मान लो अगर आज का टेम्परेचर 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री से अगर 30 डिग्री हो जाता है, 10 डिग्री बढ़ जाता है, तो उसी रिएक्शन का, जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कहीं पे भी रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। 10 डिग्री बढ़ाने से 2 टाइम्स हो जाती है, 10 डिग्री घटाने से वो रिएक्शन हाफ हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आरएनएस का, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो डिपेंड करता है, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वाला फैक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है? आप लोग एक छोटी सी सरफेस एरिया वाला कंडीशन सोचो। आप लोग अभी क्लास 12 में हो, या मान लो आप लोग कभी ना कभी तो आप लोग चाय तो बनाए हो घर पर, टी। तो टी बनाते टाइम आप लोग कभी भी इसमें जिंजर यानी अदरक या इलायची, ये सब का कभी ना कभी यूज किया होगा। तो आप लोग इसमें जिंजर कैसे डालते हो? डायरेक्ट वो पूरा जैसे जिंजर आप मार्केट से लेके आते हो वैसे ही डाल देते हो, या उसको किसी चीज में आप डाल के उसको कूटते हो, टक 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 उसको कूटते हैं, यानी उसका डस्ट, यानी उसको थोड़ा छोटा छोटा पाउडर बनाते हैं। या फिर इलायची को भी हम लोग कूट के डालते हैं, ये नहीं कि वो साबुत जो इलायची होती है फुल रॉ फॉर्म में उसको धुम करके डाल देते हैं, नो। उसको हम लोग क्यों कूटते हैं? पाउडर के फॉर्म में क्यों डालते हैं? डस्ट के फॉर्म में क्यों डालते हैं? ताकि उसका जो डस्ट फॉर्म में रहेगा उसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा, और सरफेस एरिया बढ़ा देने से रिएक्शन फास्ट होगा, तेजी से जाएगा, रिएक्शन और जल्दी होगा। एक मान लो हम लोग इलायची को पूरा डाल देते हैं और एक इलायची का डस्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डस्ट डाले, डस्ट में हर एक पार्टिकल रिएक्ट करेगा, और वो भी बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। और ये जो साबुत चीज है, इसके भीतर जो पार्टिकल्स है, हो सकता है बहुत जन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे रिएक्शन में, चाय बनाने में हेल्प ही नहीं करेंगे, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, उसका फ्लेवर ही उतना नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि जो पाउडर है उसमें हर एक पार्टिकल, इलायची के हर एक पार्टिकल रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन की रेट भी बढ़ाएंगे, और उतनी ही अच्छी रिएक्शन बनेगी, यानी प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी बनेगी, चाय भी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ तो सिर्फ चाय था, तो रियल लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ऐसे। तो सरफेस एरिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सरफेस एरिया बढ़ा देने से ही आपका क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ा देने से ही योर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इस फैक्टर को लिखते हैं, सरफेस रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR increases with increase in surface area, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ा देने से ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स participating in reaction increases। तो कोलिशन ज्यादा हो जाएगा, कोलिशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, पर सेकंड ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर हुआ। तो कितने फैक्टर्स पड़े? सबसे पहला फैक्टर था कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड फैक्टर्स था हम लोगों का टेम्परेचर, सरफेस एरिया, और फोर्थ फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड ऑफ रिएक्शन
यानी रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इटसेल्फ, विदाउट पार्टिसिपेटिंग, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी खुद बॉन्ड बनाता नहीं है कभी भी, विदाउट पार्टिसिपेटिंग होगा, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इटसेल्फ, खुद तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, यानी खुद का बॉन्ड ब्रेकिंग या खुद का बॉन्ड मेकिंग रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है कि उस स्पीड को इंक्रीज करेगा। हम लोग यहाँ पे इंक्रीज ही ज्यादातर डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ा देगा। तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटलिस्ट प्रमोटर होता है जो रिएक्शन को प्रमोट करता है, और एक कैटलिस्ट पॉइजन होता है जो रिएक्शन की स्पीड को घटा देता है, और ये प्रमोट करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में डाल दें, प्रमोटर अगर किसी चीज में डाल दिया जाता है, प्रमोटर फॉर एग्जाम्पल देते हैं हेबर्स प्रोसेस, यानी N2 + H2 से मिलकर एमोनिया बनता है NH3। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। इसमें हम लोग आयरन कैटलिस्ट डालते हैं, आयरन सॉलिड, और एक प्रमोटर डालते हैं मॉलिब्डेनम, प्रमोटर जो कैटलिस्ट को प्रमोट करता है। तो ये आयरन के प्रेजेंस में एक हम लोग बिना, देखिए ग्राफ करते हैं हम लोग, ठीक है, उस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि एक साइड हम लोग लिखते हैं रेट रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एनर्जी, एनर्जी का डायग्राम करते हैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे दो एनर्जी का डायग्राम है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ये ग्राफ हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, डोंट वरी, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये ग्राफ में बहुत हाई एनर्जी है, कब, जब हम लोग लिख लेते हैं ये बिना कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है, विदाउट कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो इसकी एनर्जी बहुत ऊंची गई है, लेकिन देखो अगर इसी चीज में मैं अगर कैटलिस्ट डाल देती हूँ तो यही ग्राफ थोड़ा डाउन हो जाएगा, यानी एनर्जी कम जाएगी, रेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ गया विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट सॉरी विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट, रेड वाला विथ कैटलिस्ट। तो विथ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, अगर कैटलिस्ट प्रमोटर आयरन डाल देते हैं इसी चीज में तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कम गया, एनर्जी कमने का मतलब है रेट काफी बढ़ गया। तो यहां लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन एडिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को बढ़ाने से, कैटलिस्ट को डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बहुत स्पीड से होता है। ऑब्वियसली हम लोग प्रमोटर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पॉइजन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कैटलिस्ट प्रमोटर, यानी कैटलिस्ट जो एनहांस करता है रिएक्शन को, एनहांस करता है रिएक्शन को, उसी को हम लोग लेके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैटलिस्ट को डालने से रेट, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन करेगा, कैटलिस्ट को डालने से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग फास्ट होता है। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो इन चारों इफेक्ट को आप लोगों को करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सबसे पहला हम लोग क्या किए, वापस समराइज करो। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े, बताओ याद है तो, 4 पॉइंट पढ़े, चारों में से आपको कितने पॉइंट्स याद है, मन ही मन सोचो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पॉज करके देखना कि कितने फैक्टर्स आप लोग ठीक से बोल पाए। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, और एक कॉन्सेंट्रेशन, उसको अलग से कलर में लिखे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ही डिस्कस करेंगे। तो इन चारों फैक्टर का क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और चारों फैक्टर में से टेम्परेचर को हम लोग अलग से क्लास करेंगे आरएनएस इक्वेशंस की, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाली रेट ऑफ रिएक्शन,
और कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रेट लॉ बड़ी क्लास होगी कॉन्सेंट्रेशन वाली, और इन दोनों का एज सच उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग को जो आज सिखाया उसी में ध्यान रखना। कैटलिस्ट की हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद कोलिशन थ्योरी जब पढ़ेंगे तब कैटलिस्ट का वापस यूज आएगा। तो आज की क्लास इसी में, जिसमें हम लोग सीखे हैं कि रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस